सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी परम कृपालु राम भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और अब शंख पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि माता सीता का स्वयंवर रचा जा चुका है, ये खबर मिल चुकी है सारे ऋषि मुनियों को। महर्षि विश्वामित्र जी दोनों कुमार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ पहुंच चुके हैं। राजा ने सबकी आवभगत की है, राजा जनक ने, और अब इनकी इच्छा है लक्ष्मण जी की कि वो नगर घूमें, जनकपुरी घूमें। वो इच्छा को समझते हुए, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की इच्छा को समझ जाते हैं, तो वो अपने गुरु से आज्ञा मांगते हैं शहर घूमने का, बड़े ही अनुनय विनय करके कि मैं जाता हूँ, इसे तुरंत ही घुमा के लेते हैं। और उसके बाद वो दोनों नगर में निकलते हैं। अब आगे मुनिपद कमल बंदितो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि महाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक पवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खीर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागपति माला। सुभग सोन सरसीरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवनि चारु त्रिकुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। क्या वर्णन तुलसीदास जी का। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक यानी एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तो वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े माने दरिद्री का खजाना, दरिद्र जो है वो धन का खजाना लूटने दौड़े। निरखि सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन पल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं। काई परस्पर वचन सप्रीति, सकीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूं सुनियत नाही। ये आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं है। विष्णु चारि भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव वस को न आही, यह छवि सखी पट तरी जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसकी छवि की उपमा दी है। वय किशोर सुषमा सदन,
श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वार्यहि कोटि कोटि सत्काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौस प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी भलो कहो, भला ऐसा कौन शरीरधारी होगा जिस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ और चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाणी से बोली, हे सयानी मैंने जो सुना उसे सुनो। यही दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल निके कल जोटा। मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिनरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सब सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने युद्ध के मैदान में कई राक्षसों को मारा। श्याम गात कलकंज विलोचन, जो मारीच सुबूज मृदुमोचन। कौसल्या सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। और हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्रकाज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नार। ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री का अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुषी यज्ञ देखने आए। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि कोई कही, जो गुजान कही यह बरुआही। जौ सकी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हटि करहु विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर ले। को कह ए भूपति पहुँचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हटी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, अरे राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्राण पर अरे रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जाओ बल अहि विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। तो जाने की मिली बरु एहू, नाहिन आली यहाँ संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जौ विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू के ए आ वहीं यही नहाते। जो दया योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरी तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी तो यहाँ आएंगे, यानी आया करेंगे। ना ही का हम कहूँ सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूर। यह संकट तब होई जब, पुण्य पुरा कृतिपूर। और नहीं तो अगर विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहे सखिनी का, एहि बिया अति हित सब ही का। कहू कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक। आज के लिए इतना ही। मेरा भी रोमांच बढ़ता जा रहा है आगे की कहानी जानने के लिए, आपका भी बढ़ रहा होगा। कल पुनः आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। 10 मिनट ही सही इतनी पुनीत गाथा, कलयुग के सारे पापों को हरने वाली कहानी आपके समक्ष रोज चली जाए।